जीवात्मा और परमात्मा के बीच में दीवार खड़ी करती है। तभी इस माया को एक महापुरुष ने कहा क्या कि एक दुष्ट, ये दुष्ट है, एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा और जाबस जीव पराभव कूपा। यदि महात्मा जी के ऊपर माया का प्रभाव है व्यास जी, तो सत्संग करते हैं। जब जीव के नेत्रों से माया का आवरण हटता है तो परमात्मा का साक्षात्कार अवश्य प्राप्त होता है। और किसी की भाषा समझ पावे या न समझ पावे, लेकिन हमें विश्वास है कि हमारी भाषा आप बहुत जल्दी सुनोगे। और महाराज सब कुशल मंगल। अरे धनुष, आप कहते हैं धनुष टूट गया, न कुशलता है न मंगल। सही है व्यास जी, न कुशल है न मंगल है। सही कहा आपने। कहा जब लगी कुशल न जीव कहूं, सपने हो मन विश्राम, और जब लगी भजत न राम गुण फोग काम तजी काम। सुनहु राम जय शिवधन घोरा वाली पृष्ठभूमि बंद करो। और मंगल भी व्यास जी हमारे घर से है, मरुस्थलन पे नहीं है। कहा मंगल भवन अमंगल हारी, और बहु को दशरथ अजिर बिहारी। आप कहते हैं शंकर जी का है, टूट गया। अरे टूट गया तो टूट गया, आप क्या कर लोगे? आप क्या कर लेंगे? हम क्या कर लोगे? अब कोई घटना हो गई है, कोई घटना घटित हो गई है, उसका समाधान ढूंढो। बस इतने से हल्ला न करना कि घटना घट गई, घटना घट गई। क्योंकि जब हम छोटे थे 5 साल, जहां जहां संघ उड़ाओ भोजन गिरे अजिरमा सो उठाई कर, थामू लड़काई जहां जहां करही तहां तहां संघ उड़ाओ। और 5 साल की अवस्था में एक नहीं तोड़ा महात्मा जी, बहुधन ही तोरी लड़काई, तब कबहू न असरिफ कसरिफ असरिफ। देख लो फूल रहे तब कबहू न कीन गुसाई। क्या यही धन पर ममता? और यदि ममता है, यदि ममत्व है, तो कहीं हेतु व्यक्त करे पूज्यपाद चाहता स्मृति। एक निवेदन है सभा से, ये जो लोग यहाँ सामने बैठे हैं ये कृपया इधर आ जाए। हो गई प्रकृति, हो गई। सुनो, तुम्हारा पहला बिंदु था सेवक कर पद नयन सो। सेवक कैसा होता है? कर पद नयन सो। क्योंकि जब मैं स्वामी उपस्थित है तो सेवक को होना चाहिए, ये तुम्हारा कथन है। क्योंकि स्वामी सेवक जब तक स्पष्ट नहीं होंगे तब तक न उसमें दासत्व होगा न स्वामित्व होगा। तुमने बताया खुद स्वयं कि स्वामी मैं हूं और दास कर पद नयन तो क्या बताओ या मिथिला वालों, यहाँ सेवक कर पद नयन तो है? सेवक कर पद नयन तो है नहीं है? तुमने दूसरा प्रश्न किया कि हमारे भैया ने बताया लेकिन महात्मा जी को समझ में नहीं आया। अगर धनुष तोड़ने वाला ये कह देता कि मैंने तोड़ा तो वो दम्भ के स्तर में गिना जाता। धनुष तोड़ने वाला अगर समाज में या मैं पूछ रहा था बता देता कि धनुष मैंने तोड़ा तो वो समाज में दम्भ के स्तर में गिना जाता। और मैं कह रहा हूं राजकुमार लक्ष्मण, धनुष तोड़ने वाला या स्वयं तुम्हारा भैया ही क्यों न होता, वो कर सकता था नाथ शंभुधन भंजनिहारा, मैं पदरथ दास तुम्हारा। जहां पर समर्पण हो जाता है, जहां कहीं भी समर्पण हो जाता है
वहां से मैं दासत्व में विलुप्त हो जाता है। मैं जैसे किसी ने परमात्मा से दम स्तर में व्यवहार किया, उसके बाद में क्या हुआ, परमात्मा की शरण में चला गया, तो यद्यप उसको कष्ट मिला हो लेकिन वो क्षमा योग्य हो जाता है। तीसरा प्रश्न, तुमने कहा सभा का हर एक सदस्य भयभीत है, तो भयभीत क्यों है? भयभीत क्यों है? उसका एक कारण है, जब मैंने धनुष टूटने की ध्वनि सुनी, जब मैंने धनुष टूटने की ध्वनि सुनी तो मैं मिथिला आया। यही अवसर सुनी शिवधनु भंगा, मैंने धनुष टूटने की ध्वनि सुनी तो मैं मिथिला आया। यही अवसर सुनी शिवधनु भंगा, आए रघुकुल कमल पतंगा। जब मैं आया तो उसके पहले यहाँ हो क्या रहा था? डरे कौन? सुनो, इसी समाज के कुछ राजागण कह रहे थे, लेऊ छड़ाई सीय कह को धरि बांधो, न तो बालक दो जो विदेह कछ करे सहाई, जीतो समर सहित दो भाई। जब वो ऐसा कह रहे थे, हमारे आने से क्या हुआ? देखत रघुपति भेष उपराला, मैंने कुछ कहा नहीं, मैंने किसी भी राजा से कोई भी बात नहीं कही, लेकिन देखत रघुपति वेश उपराला, उठे सकल सभी उठे, भय विकल भुआला, सब घबरा गए। फिर क्या हुआ? जय सुभाई चितवही हित जानी, जिसकी तरफ मैं हित पूर्वक देखता था सो जाने हमारा नाम हो गया। समझे? तो जिसकी तरफ मैंने देखा उसकी राम नाम हो गई। दूसरा बिंदु, तुमने कहा अति डर उतर द्रेत लप नाही। हुआ ये जनक बहोरी, जब मैं मिथिला आया तो जनक बहोरी आए सिरनावा और सीय बुलाई प्रणाम करा। उन्होंने स्वयं प्रणाम किया और पुत्री को भी प्रणाम कराया। जब मैंने इस भीड़ का कारण पूछा तो हुआ एक बहुर विलोक विदेशन। जब मैंने ये पूछा तो उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। अब अगर किसी से कोई प्रश्न कर दिया जाए तो उसमें मैंने भय नहीं दिखाया, मैंने केवल एक बात पूछी, बहुर विलोक विदेशन कहु पाह अति भीर। जब उन्होंने भीड़ का कारण बताया तो देखे चाप खंड मही डाले। मैंने अपने पूज्य श्री भोलेनाथ शंकर जी के किनार को देखा तो हमें क्रोध आया। क्रोध आया, चाहता तो तभी मारने लगता, मुझे कोई रोकने वाला था, मैं आता मारने लगता, 2 4 5 को मारता, कोई न कोई खड़ा हो जाता, महात्मा जी अमुक व्यक्ति ने मारा है, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। देखे चाप खंड मर डाले। मैंने चाप को जब देखा फिर मैंने कहा कहुदर जनक धनुष कै तोड़ा। देखो मैंने पुनः जनक से पूछा, अरे भाई इस धनुष का खंडन करने वाला कौन है? अति डर उतर दे नृप नहीं। जनक डर गए। अब तुम्हारा डर है, तुम्हारे कथनानुसार डर उनका इसलिए है क्योंकि मैंने पूछ लिया। अब हमारा भेद, हमारी करनी, हमारा व्यक्तित्व, हमारा आचरण कैसा है ये जनक जानते हैं। डरे वो इसलिए, तुम्हारी बात सही है, वो डरे इसलिए क्योंकि उन्होंने भगवान शंकर के धनुष का खंडन करवा डाला।
डरे वो इसलिए नहीं कि मेरे प्राण चले जाएंगे, डरे वो इसलिए कि उन्होंने एक अनुचित कार्य कर दिया और इसका दंड मिलेगा। वो मौन हो गए, अति डरूतर देत नप नाही, वो शांत हो गए। फिर मैंने क्या किया, मैंने भय दिखाया, मैंने भय दिखाया। ए जनक, अगर धनुष तोड़ने वाले को मेरे सामने प्रस्तुत नहीं करते हो तो मैं तुम्हारे राज्य को ही पलट दूंगा, मैं तुम्हारे राज्य को ही पलट दूंगा। लेकिन जनक ने मुझे कोई उत्तर नहीं दिया। उसी टाइम तुम्हारे भैया भी आ गए। हमने सोचा रघुवंशी हैं, क्योंकि रघुवंशी हैं, रघुवंशी झूठ नहीं बोलते। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने मुझे भगवान बना लिया धनुष तोड़ने वाले के पक्ष से। वो धनुष तोड़ने वाले की एक हिसाब से, एक तरीके से आए कि भाई धनुष तोड़ने वाला अगर वो होते तो वो कह सकते थे, फिर कौन लगाने की क्या जरूरत थी। अगर उन्होंने स्वयं तोड़ा था तो कह सकते थे या ये कह देते नाथ समुदन भंजनिहारा, मैं पदरथ दास तुम्हारा। लेकिन उन्होंने क्या कहा, नाथ समुदन भंजनिहारा, कोई है कोई एक दास तुम्हारा। जब मैंने कौन शब्द को सुना तो मुझे विश्वास हो गया कि ये धनुष तोड़ने वाले के पक्ष से बोल रहे हैं, धनुष तोड़ने वाले के पक्ष से बोल रहे हैं। फिर क्या हुआ, वो तो चले गए जो कुछ कहना था। उसके बाद में आप आ गए। अब आपकी बारी सुनो, आपने क्या किया, सुन मुनि बचन लखन मुस्काने, आप मुस्कुराते हो। वाल्मीकि का छात्र, विश्वामित्र का शिष्य, दशरथ कुल का पुत्र, एक ब्रह्मचारी से अभी बड़े भैया ने कहा कि कोई है कौन, ये आ गया हमसे कह रहा है परशुराम जी के जीवन पर माया ममता का प्रभाव है। अब पूछ कैसे रहा, सुन मुनि बचन लखन मुस्काने। आओ एक बात सुनो, आज जब जब कभी किसी से प्रश्न के दो ही आधार होते हैं, सीधा स्पष्ट उत्तर है। आज हिंदी साहित्य में जब जब कहीं कहीं भी जब तक किसी से प्रश्न किया गया होगा या किया जाएगा तो उसका दो ही आधार होते हैं, उसके तीसरा कोई आधार नहीं होता। पहला आधार जिज्ञासावश, अमुक व्यक्ति को उस विषय में जानकारी नहीं है तो जिज्ञासा में। लेकिन अब हुआ क्या, यहाँ सुन मुनि बचन लखन मुस्काने, क्या बोले परशु धरे ही अपमाने, क्या अपमान में जिज्ञासा होती है? भाई पहला आधार है जिज्ञासा बस, कोई भी आदमी किसी से प्रश्न पूछ सकता है, लेकिन क्या अपमान में? जब मुस्कुराहट सादर भले ही मिली एक माता और भगिनी मिली बहुत मुस्कुराता, यद्यप दोनों मुस्कुरा रही हैं, लेकिन मुस्कुराहट भी कभी कभी उपहास का केंद्र बन जाती है। इसलिए लक्ष्मण ने हमसे पूछा, सुन मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले परस धरे ही अपमाने, एक धनु पर। अब ये बिंदु आ गया, पहला तो प्रश्न आया जी, कहां दूसरा आधार क्या होता है, परीक्षावश। ये पहला आधार प्रश्न पूछने का जिज्ञासावश, दूसरा आधार प्रश्न पूछने का परीक्षावश। तो राजकुमार लक्ष्मण को परीक्षा हमारी लेने का कोई अधिकार ही नहीं। भाई वो परशुराम की परीक्षा क्या लेंगे? इसलिए यह चिंतन होना चाहिए, ये प्रश्न किसको का, ये राजकुमार लक्ष्मण अपनी प्रस्तुति में बताएंगे, अपनी प्रस्तुति में ये हमसे बताएंगे ये प्रश्न किस कोट का है।
दूसरा बिंदु इनका, इन्होंने कहा यही धन पर बहुधन हुई तोरी लड़काई, और क्या कहें कबहू न असरिस। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं क्या ऐसा धन कभी तोड़ा है, देखा भी था? अगर देखा हो तो बताओ, कहां देखा, कब देखा, कितने तोड़े? और तुमने जो तोड़े होंगे उनके दो चार के नाम बताओ। कहां तोड़े, कैसे तोड़े, उनका प्रभुत्व क्या है? तुमने कहा कि धन के प्रति ममता है। ममता, अब सुनो ममता पे आ जाओ। ममता दो प्रकार से, ममता बुरी नहीं होती, ममता संसार से की जाए, ममता संसार से की जाए तो उसमें मोह, स्वार्थ, ईर्षा उत्पन्न हो सकते हैं। मैं ये नहीं कहता कि उत्पन्न हो जाएंगे, लेकिन हो सकता है। अगर ममता संसार से की जाए तो इसमें स्वार्थ, लोभ, मैं कुछ भी हो सकता है। लेकिन वही ममता जब परमात्मा से की जाए तो श्रद्धा का रूप बन जाती है। और श्रद्धा, अगर भक्त की सेवक की बात करते हो, सेवक कैसा होना चाहिए? तुमने कहा एक ऊपर क्या होता है, सेवक कैसे होता है? कि नाथ सकल संपदा तुम्हारी और मैं सेवक समेत सुत नारी। और एक बात कही इन्होंने, विद्या माया। अरे विद्या माया, अरे कोई विद्या नहीं, केवल विद्या एक, उसकी शाखाएं दो, एक संसार से जोड़ती, एक परमात्मा से जोड़ती। विद्या का तो 3-5 हो गए। सुनो माया, भगत, सुनो तुम सो, ये दो है संसार। जीव, भक्ति, ब्रह्म आया, कुछ नहीं आया बाकी। अगर जिसको परमात्मा से जीवन मरण में मुक्ति पाना है वो भक्ति करे। भक्ति भी कई प्रकार की होती है। कोई अपनी माफीनामा लगाना चाहता है परमात्मा से, कोई कुछ अभिलाषा लेके जाता है। लेकिन राजकुमार लक्ष्मण जो निष्काम, निस्वार्थ, निसंकल्प भक्ति की जाएगी, वो सतोगुण का प्रभाव होता है। और जिसमें कुछ स्वार्थ लग जाए भक्ति की जाए, वो रजोगुण का प्रभाव होता है। जब आदमी कोई भक्ति करता है उसमें सतोगुण का प्रभाव होता है। इसलिए ये मत सिखाओ हमें, ओ बालक काल बस बोलत तो ही न तुम्हार, धन हुई सब पुरातन, अरे विदेश सकल संसार। यथा यथा ही पुरुषा, हम छोटी छोटी ही करेंगे, हम छोटे ही वाले हैं, अरे हम छोटे ही वाले हैं। और तथा तथा ज्ञानीयात विज्ञानतम चा स्वरोच्यते, जैसे जैसे पुरुष पुराणों का अध्ययन करता वैसे उसका भविष्य उज्जवल होने लगता है। महात्मा जी ने बताया, बालक कालवश बोलत तो ही न संभाली, राजा के लड़के तू संभाल करके नहीं बोल रहा है। और हमने क्या कहा था, गोसाई, हमने कहा था गोसाई परम पूज्य स्तुत्य आदि जैसे शब्दों का चयन हमने आपके लिए किया था। आप कहे तो संभल करके नहीं बोला, आप तुम्हारा बहुत हृदय वाक्य बोल ही रहे हो। क्या हुआ भैया?